चलो बच्चों, हमने आज इसके एमसीक्यूज क्लियर करने हैं। एमसीक्यूज में क्या इतनी गर्मी में बैठे हुए बेटा, खैर है, लेकिन जल्दी करते हैं। जल्दी जल्दी आप मुझे ऑप्शन बताना और मैं आपके साथ एमसीक्यूज टाइम बेटा। डे 14 के अंदर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। द वेक्टर इन अ स्पेस हैव, शाबाश, वेक्टर इन स्पेस के अंदर थ्री कंपोनेंट्स और प्लेन के अंदर कितने होते हैं? दो होते हैं। प्लेन के अंदर दो होते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं? थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। शाबाश, ज्यादातर में अ यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द वेक्टर विथ, यूनिट वेक्टर कैसे होता है? यूनिट वेक्टर का सिर्फ फार्मूला पहले आप बताओ। इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड। जल्दी बोल, कोई बात नहीं, स्लो सा बोल दो, कोई नहीं। शाबाश, शाबाश। इसका आंसर क्या? मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैं इसके आंसर के लिए थोड़ा सा हिंट भी दे दूं। यूनिट वेक्टर होता क्या? यूनिट वेक्टर बेटा निकालने के लिए, a unit vector is obtained by dividing the vector with, किसी वेक्टर के साथ डिवाइड करते हैं और वो वेक्टर के साथ जो चीज डिवाइड करते हैं वो उसका क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। तो जो चीज डिवाइड कर रहे हैं वेक्टर के साथ वो इसका क्या है? मैग्नीट्यूड है। नेक्स्ट देखो बेटा, द नेम ऑफ द क्वांटिटी विच इज अ वेक्टर, डेंसिटी, पावर, चेंज या मोमेंटम। जो वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर जिसके बाद डायरेक्शन भी है। लगाओ तुक्का जल्दी, इतनी मुश्किल तो नहीं है। चेंज तो निकल ही जाएगा ना, चार्ज होना था, चेंज कह दिया। शाबाश, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बाकी सारी क्या होगी? स्केलर होगी। ये याद आपने कर लेना, बाकी सारी खुद खुद क्या होगी? स्केलर होगी। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन देखो। शाबाश शाबाश शाबाश। A force 5 Newton is acting along a y-axis and components along a x-axis. A force 5 is acting along a y-axis. Its components along x-axis. तो इसकी क्या होगी? हाँ, तो फोर्स क्या, एक्स एक्सिस पे फोर्स क्या होगी ना? जीरो। समझ आ गई वो क्या पूछ रहा था? वाई एक्सिस पे फोर्स लगा रहा है, एक्स एक्सिस पे क्या फोर्स हो? तो एक्स एक्सिस पे तो फोर्स की तो डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन फोर्स तो लगा ही नहीं रहा, मैग्नीट्यूड तो दे नहीं रहा। आया है, मजा है। हाँ उधर ही है। अच्छा ये आ गया, चलो। नहीं मैं दे रहा हूँ आपको, उधर ही रहो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये मैं दोबारा इसके एमसीक्यूज को ऑप्शन देता हूँ, या इसके एमसीक्यूज को ऑप्शन नहीं है, ठीक है, मैं इसको ऑप्शन देता हूँ, ये आप इजीली कर लोगे। आर एक्स इज पॉजिटिव, आर वाई इज नेगेटिव, वेक्टर लाइन विच क्वाड्रेंट। ये एमसीक्यू सारे मैं बोर्ड के करवा रहा हूँ, मैंने अभी अपने एमसीक्यूज भी देने इसके अंदर, ठीक है। अच्छा बाश, पता चलेगा कैसे? मैं वैसे अगर ये टेबल बनाऊं तो इसी टेबल से क्या ना, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। शाबाश, तो इसका थोड़ा सा रिमाइंड होता है। तो इसका फोर क्वाड्रेंट आपका आंसर था। एट व्हाट एंगल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हैव द सेम मैग्नीट्यूड। एंगल बताना उसका मैग्नीट्यूड सेम हो तो। A vector angle components of a vector have the same magnitude. What angle components of vector have the same magnitude? सेम कर दो ना। देखो और इसके बाद इसका आंसर निकालते हैं। 45 आया कैसे? आर वाई का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय आर एक्स की वैल्यू पुट करनी, दोनों की वैल्यू सेम हो जाए। कंपोनेंट्स का बेटा पूछा था, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं उन्होंने आए थे, उन्होंने कहा था व्हाट व्हाट एंगल कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, अगर उनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? सेम हो जाए। अगर इसका मैग्नीट्यूड इसके इक्वल आ जाए, यानी आर वाई इज इक्वल टू आर एक्स आ जाए, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 आ जाएगा।
तो 90 किसने बोला था, उनके मैग्नीट्यूड कैसे सेम करके कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड उनके सेम कह के 90 किसने ला सकते हैं, यहाँ तो स्केयर में आ जाएगा मैग्नीट्यूड से। ये लगा के कह रहे थे, फिर 90 क्यों कहा था। हेलो, ये इसका था आंसर, ठीक है। tan इनवर्स मान लोगे तो थीटा एंगल कंपोनेंट्स का क्या आ जाएगा 45। तो आपको पता चल गया, किसी भी कंपोनेंट्स का वेक्टर का एंगल निकालने के लिए, कंपोनेंट से निकालने के लिए हम ये चीज यूज करते हैं एज यूनिट ऑफ टॉर्क। हैं तीसरा, दूसरा, शाबाश, न्यूटन मीटर बेटा इसका यूनिट होता है। उसके बाद इफ r इज इक्वल टू 5 मीटर, f इज इक्वल टू 4 मीटर अलोंग द सेम डायरेक्शन, देन टॉर्क इज, शाबाश, ट्वेंटी, गलत बेटा। टार्क पूछा, टार्क का फॉर्मूला क्या है, आर क्रॉस साइन थीटा। क्रॉस को खत्म करूंगा तो साइन थीटा आएगा, क्रॉस खत्म करने, डॉट को खत्म करूंगा तो कोस थीटा आता है, क्रॉस को खत्म करूंगा तो आर एफ साइन थीटा आ गया। टार्क इज इक्वल टू आर कितना है, एंगल कितना बना आ रहा, सेम डायरेक्शन में एंगल क्या होगा, यही इसकी, और ये भी फोर्स की डायरेक्शन भी यही है, रेडियस की डायरेक्शन भी यही है, एंगल जीरो हुआ तो क्या यार, ये मेरे पास पैनर है, ये है स्पैनर एक, इसका रेडियस यहां से निकल रहा है यहां तक, फोर्स भी वो इसी डायरेक्शन पे लगा रहा है, इस इधर से सेम डायरेक्शन में, इधर इधर से वो फोर्स लगा रहा है इधर को, टार्क होगा, यहां से ऐसे कर लो, ये एंगल जीरो रख के कर लो, आई समझ। नेक्स्ट देखो, सॉरी मैंने बच्चों के साथ ना गेम खेल रही थी, बच्चे चले गए, बच्चों को वापस बुलाए। ये देखो ऊपर करती है, पीछे करती है, ये किधर गया, वैसे किसी स्कूल के मैंने खेली तो दी आज बोल गई। चलो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज जीरो, a डॉट b is equal to 0 when an angle between them in डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू नॉन वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर यानी दोनों वेक्टर जीरो नहीं है, यानी ए भी जीरो नहीं है वैल्यू उसकी, ना बी की वैल्यू जीरो है, लेकिन उसका आंसर जीरो आ रहा है, तो किस एंगल में उसका आंसर जीरो आएगा। यार बेटा, कोई भी दो वेक्टर है, ए डॉट बी इज इक्वल टू, ए जीरो नहीं है ना बी जीरो है, तो ए बी की तो वैल्यू कोई ना कोई तो आएगी, तो एंगल क्या रखेंगे इसका आंसर जीरो आ जाए। हाँ, कोस 90 जीरो आ गया, ए बी का आंसर जीरो, तो कोस को 90 रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा जीरो। कोई मुश्किल, दिमाग खुद भी लगाओ ना बेटा, यार बेटा बेटा, चलो भाई बेटा, शब द क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट, नॉट अ डॉट प्रोडक्ट। गलत है, जीरो, वन तो होता है डॉट के अंदर, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, और क्रॉस के अंदर आई क्रॉस आई जीरो, और आई क्रॉस के चलो जी, फॉर अ बॉडी ना कंप्लीट इक्विलिब्रियम, बताओ जी बेटा कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब आ सकती है बॉडी। इक्विलिब्रियम का तो पढ़ा है, शाबाश, ये टी टार्क है, ठीक है। हाँ जी, एंगुलर एक्सेलरेशन और एक एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन।
शाबाश, ए है बेटा आंसर। हम इक्विलिब्रियम में कब आएगी? जब दोनों जीरो होंगे। जब क्या होंगे? दोनों जीरो होंगे तो टार्क भी जीरो होगा, सम ऑफ ऑल बॉडी एक्ट ऑन द बॉडी इज कॉल्ड जीरो और सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी जीरो। यहां पे इधर ऑप्शन होता बी एंड सी, तो बी एंड सी ज्यादा प्रेफर था। अब मैंने लीनियर एक्सेलरेशन जीरो किया, तो लीनियर एक्शन जीरो किया तो फोर्स जीरो नहीं हो गया? इस स्टेटमेंट के अंदर फोर्स भी जीरो है। एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो किया तो क्या टॉर्क जीरो नहीं हो गया? तो स्टेटमेंट के अंदर टॉर्क यानी बी एंड सी की ऑप्शन सिर्फ ए दे रहा है, बी और सी अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे। तो मैं एक को लगाऊंगा अगर, तो सी तो कहेगा बेटा मैं भी इक्विलिब्रियम दे रहा हूं, तो मैं गलत कैसे हुआ? इस वजह से कि टार्क भी सम ऑफ सेकंड कंडीशन इक्विलिब्रियम है, सम ऑफ ऑल टार्क एक्ट ऑन अ बॉडी जीरो। मर्जी है बच्चों, लेकिन मुश्किल वेल डन। इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो कांस्टेंट कर रहा है, तो टार्क विल बी, देन टार्क विल बी, एक बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ टॉर्क विल बी, रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है बॉडी को। शाबाश, दोनों गलत। बड़ा देखो, एंगुलर वेलोसिटी के साथ यानी बॉडी इस तरह मूव करी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी इसे कहेंगे ना, लीनियर तो नहीं ना, ये एंगुलर आई है, इसका एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन नहीं आया तो टार्क कैसे आ सकता है? जब एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा टार्क तो तब आएगा, क्योंकि टार्क डिपेंड किस पे कर रहा? टार्क किस पे डिपेंड कर रहा? एंगुलर एक्सेलरेशन पे। तो टार्क क्या आ जाएगा यहाँ पे? जब तक वेलोसिटी कांस्टेंट है तब तक टार्क जीरो रहेगा, जैसे वेलोसिटी में चेंज आएगा तो टार्क आ जाएगा। चलो जी बच्चों, नेक्स्ट देखो। हाँ, मैग्नीट्यूड निकालो जी इसका, आज निकाल के दिखाओ मैग्नीट्यूड। चलो निकाल लो बेटा मैग्नीट्यूड। सर हमने तो सीधे मेरे को तो भाई जैसे तो मैं और क्या मैं अभी बात से हम लेके डिलीट कर देंगे। मैंने देखो आपकी क्लास स्पेशल डिकोर किया सर ने। नहीं प्लान तो सोच रहे अभी तो नहीं प्लान देखो स्पेशल डिकोर की है, सिर्फ एक नए बच्चे की आने खुशी है। कहते हमें ना खुशबू ले आओ मैं ना के बच्चे का खुशबू देखा हैं? ऊपर भी नहीं होनी थी फिर? ऊपर होनी थी कब की ना हो जाती, तभी हो रही थी। ये हम कैसे मान सकते? दूसरा दिन था उसका आ जाने का। इल्जाम थोड़ी है, जो रियलिटी है वही नजर आ रही है। बच्चों को दी नहीं बच्चों को मैंने दे दी मुझे से एक प्रति नहीं होता क्या दे उसको किन चीजें लाई है हम साथ हैं हम बात करके बड़ा ओके मैंने कहा बच्चों मेरी ना जिंदगी की पहली पार्टी मैंने कभी स्कूल में पार्टी नहीं की ना मुझे पता नहीं टीचर कैसे बांटता बोलता है कहते सर टेबल लगता है टेबल पहले आया मैं नीचे टेबल में गया टेबल पे से जाके फिर टीचर डाल के देता रहता बच्चे खाते रहते हैं मेरे का ठीक है डाल के दी ना खाई में फिर डिशेस में निकल लगे फिर वो इस तरह जिसमें जितना खाना बाद में बच जाता था वो भूखे से बहुत ज्यादा खाना चाहता है वो बचा मांग आगे आंसर क्या है? आंसर 4 रियली? तुक्के तो नहीं ना लगाओ मुझ तो। देखो 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 + 1 + 9 है। फिर भी 4 कैसे पॉसिबिलिटी थी? आप कहा गया ऐसे निकाल रही हो? वैसे आप ऐसे ही निकाल रहे हो ना? तो नहीं ऐसे निकाल रहे, या तो -3 पे निकाल रहे हो। वाह भाई वाह, माइनस कैसे आएगा? माइनस कैसे आएगा? आ सकता है माइनस? मैग्नीट्यूड में तो माइनस आता ही कभी भी नहीं आ सकता। जिसके मर्जी में ले लो, जिसका मर्जी मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड कभी माइनस में आ ही नहीं सकता। माइनस का स्क्वायर हो जाता है तो खुद पॉजिटिव हो जाता है नेक्स्ट स्टेप में। चलो जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इज F, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज आल्सो F, द एंगल बिटवीन द फोर्स मस्ट बी। चलो जी बच्चों,
ये बेटा एक क्वेश्चन है आपका, दो एग्जाम्पल भी है और एक क्वेश्चन भी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट टू फोर्सेस इज एफ, यानी आर इज इक्वल टू बी एफ, आर एक्स इज इक्वल टू बी एफ, आर वाई इज इक्वल टू बी एफ। नेक्स्ट देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। फार्मूला क्या है मेरे पास, ये देखो, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर और एफ वाई का स्क्वायर। ये मैंने क्वेश्चन करवाया आपको, मैंने ये आपको एग्जाम्पल करवाई है। मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ, इसकी जगह क्या पुट करूंगा, एफ वाई स्क्वायर थीटा। तो वो पूरा जब आप देखोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 120। सेम एग्जांपल है, मैंने करवाई है, मैंने एक्सेस छोड़ भी इसका लिखवाया खुद से, वही आपके यहाँ पुट हो गया। तो ये चीज़ें पुट करेंगे और ये हमारे पास आंसर ये दे देगा। देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट टू फोर्सेस इज एफ, यानी आर एक्स भी, एफ एक्स भी एफ और एफ वाई भी। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्सेस इज आल्सो एस, और उनका अपना भी एफ, उनका अपना भी एफ। तो एंगल क्या होगा, एंगल 120 होगा, ठीक है, 120 होगा। नेक्स्ट देखो, ए एक्स इज इक्वल टू वाई, द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड एक्स एक्सिस इज, कितना बनेगा, ए एक्स इज इक्वल टू वाई, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड एक्स एक्सिस। हाय, वेक्टर का एंगल बेटा फाइंड करना है, कंपोनेंट्स का नहीं, उसके वेक्टर का, वेक्टर का। एक्स एक्सिस पे तो इतना लगाओ फार्मूला एक्स का लगा के कर लो ना, या ए वाई का लगा के कर लो। जब ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई होगा तो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होगा, ए का और एक्स एक्सिस का, ए और एक्स एक्सिस के दरमियान। बेटा ये एक वेक्टर बना लो ना, ये वेक्टर है, इसका एक्स एक्सिस ये है, इसका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और उसका ए का एंगल क्या होगा, चलो जी ये लो, ये ए है, ये ए एक्स और ये ए वाई है। वो अलग बात है, बना दिया आपने, अपनी साइंस लगा दी। हाँ मेरे के लिए हाँ, तुक्के लगा रहे हो। और आपने कितना बताया था, 60, 60 कितना बनता बेटा, 45 ये, 45 ये और ये, टोटल एंगल कितना होता है, तो 60 कैसे कह रहे थे, हाँ 60 या 45, 60 थोड़ी कह सकते, ये कह सकते, मेयर नहीं भी करो तो पता नहीं है, एंगल ये 90 डिग्री का, तो बाकी दो कितने के रह जाएंगे, आई समझ इसकी। ए और एक्स एक्सिस का क्या है बता, इफ अ वेक्टर ए लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, देन डायरेक्शन बताओ जी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, 180 -5, 360 -5, 180 +5 एंड ये हमें तो हट गया था। हाय, अब ये आगे मेरे बोर्ड के, मैंने एमसीक्यूज इतने थे मैंने करवा दी, ये आगे मेरे समझ आइए, उनके एमसीक्यूज कोई टफ तो नहीं थे, बस ये इसी में से कोई आपको एमसीक्यूज आके बोर्ड में दो ही एमसीक्यूज होते हैं, आगे नंबर पूरे करते हैं। टू वेक्टर ए एंड बी, ए क्रॉस बी इक्वल टू, देन वेक्टर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 करें तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 तब होगा कोई एंगल पे डिपेंड होगा, इसका मतलब एंगल पे डिपेंड है। हाँ तो एंगल क्या होगा कि वो ए क्रॉस बी को 0 कर दे, हैं पहले देखना ए क्रॉस बी इक्वल किसके है ना, उसके हिसाब से हम पुट करेंगे ना। ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, तो साइन थीटा 0 कब होता है,
हैं 30 पे तो 1/2 होता है, 60 पे 300/2 होता है। पैरेलल पे एंगल 0 होता है, थीटा 0, जब 0 पुट करूंगा तो 1/2 क्या आ जाएगा। और तो एंगल बेटा, एंगल पैरेलल से एंगल ही निकालना है ना, मुझे तो पैरेलल थोड़ी बता सकता हूँ, एंगल ही बताना पड़ना सर। 0 डिग्री पे 0 डिग्री कब आएगा, जब पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के। एंटी पैरेलल पे 180 आ जाता है, और पैरेलल पे क्या आ जाता है। चलो जी निकाल लो बेटा। चलो निकालो मैं यार। टेस्ट तैयार है, कौन सा टेस्ट है आज। इंग्लिश का। हाँ, इन सबको समझा पीक अच्छी लगी है ये वाली, कि इन सबने हाथ में कैसे पकड़े हुए कि हमने पकड़ को आए थे, मैंने आपकी आशा ने इन्हें ये वाली अच्छी लगी है। फिर सबसे जल्दी आ गई आपको आपके गिफ्ट मिल गए। फिर इन्होंने ये वाली, इन्हें पसंद आई है। इन्होंने खोले नहीं, उन्होंने स्नैप पे बता दिया घर जाके, मैं फोन नहीं दे रहा बताने के लिए। तो इसलिए लेकिन पूछ लिया, और उसके बाद जल्दी खुद ही उन्होंने खोल दिया, देख ली तू पुराना का थोड़ी नहीं पता क्या निकला, और उसका पूछा तो पता लग रहा है उसके अंदर खोल दिया। अरे उससे पूछे बगैर नहीं, रूबी ने खोला ना, उन्होंने ऐसे किया था। इतना चीजें निकाल के बाद कहते हैं उसमें ये तो नहीं चाहिए होगा, सिर्फ पाउडर से वो तो एक ही दे दिया कि वेलकम का आया था, साथ करके निकाला, बाकी सब कुछ कहते हैं हम कर लेते हैं, 2 फूल उसके होके पैसे वाले वापस दे दिए। हाँ जी, क्या आंसर आया हैं। मैं भी निकाल लूँ, मुझे भी निकालना पड़ता है ना। आई जे और के। आई कितना है मेरे पास, 3 2 3, 2 - 3 4, मैं ड्रैग कर लूँ। आठ और 9 कितना होता है, 17 है। तो 17 आई वाले कितने हैं, एक ये है और एक ये है। मेरा कौन सा है, पॉजिटिव है, मुझे आगे जाना ही नहीं पड़ा। इस तरह क्विक आंसर एमसीक्यू उसके तैयार करते हैं, क्योंकि 1 मिनट होता है, आप जितना बचा सकते हैं आप बचा लो। आप पूरा सोल्व करने के बाद आंसर मैच करते हो तो आपके लिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। अगर आप इतने में सेटिस्फाई हो ना, बस छोड़ दो, जरूरत ही नहीं आगे जाने की। देखो पूरा सोल्व करते फिर जाके एमसीक्यू की सबसे बड़ी गलत बात यही है कि आप एमसीक्यू को पूरा सोल्व करते पहले, सबसे पहले जो एमसीक्यू जो आपके गलत ऑप्शन होते हैं उन्हें गलत कर दिया करो पहले, फिर जो ठीक होते हैं उनमें से कोई एक आप अपने ब्रेन से जो एक्टिव आपका होता है वो किया करो। चलो जी, एमसीक्यू की देखा क्या किया हुआ, पहला गलत है। देखो कहाँ चेक किया, एमसीक्यू देखा कितना घुमाया, बच्चे घूम गए। सिर्फ तुम बैठे हो जिसे ठीक कर लिया, तो 90% यानी बच्चे गलत करने वाले। यानी अगर हंसला ताहा वगैरह भी मौजूद होते, स्टेटमेंट चेक करो और आंसर चेक करो देने वाले, और जवाब चेक करो गलत है। सुभान अल्लाह, किस तरह गलत है, पूछा क्या उन्होंने। क्या पूछा उन्होंने, उन्होंने उसका पोजीशन वेक्टर बता दो, उनकी डायरेक्शन बता दो। इनकी डायरेक्शन क्या है, इसकी एक्स पे है, इसकी वाई पे है, और इसकी पोजीशन वेक्टर पॉइंट ओरिजिन से वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा होता है ना, तो इनकी डायरेक्शन बता दो। 3 डायरेक्शन है, 3 डायमेंशन है, तीनों प्लस डायमेंशन है। और डायग्राम कहते तो मैं डायग्राम ही बना के दिखा देनी थी, ये और ये। हाँ जी, नहीं आई समझ। और ये एमसीक्यू तुम अकेले करने वाले नहीं हो, मैंने कल मैम को भी इतना आसान एमसीक्यू दिया था, वो भी उन्होंने गलत कर दिया। तो एक्टिव होना पड़ता है, एमसीक्यू बड़ी स्टेटमेंट से देके घबरा नहीं जाते। कल हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे वापस के साथ।